नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या काम जमीन पर भी उतरा है और क्या किसान और स्थानीय लोग भी इन तैयारियों से संतुष्ट हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, संस्कृति और विकास का प्रतीक बनेगा। सरकार ने कुंभ नगरी के लिए 11 विभाग, 15,751 करोड़ रुपए के 102 कार्यों का खाका तैयार किया है। स्मार्ट सड़कें, ब्रिज, इंटरनल ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा व्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री खुद हर 15 दिन में समीक्षा कर रहे हैं। कामों को लेकर के भविष्य में 2028 में कुंभ मेला आया, इससे हमारे पास ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है। इसलिए विभिन्न विभागों के अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दी गई है। कुंभ नगरी के विस्तार के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। सरकार लैंड पुलिंग मॉडल के जरिए जमीन लेना चाहती है। कांग्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सिंहस्थ की आड़ में सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये आयोजन चुनावी तैयारी का हिस्सा है, न कि सांस्कृतिक विकास का। सिंहस्थ के लिए कुल 102 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट जमीन पर शुरू हो पाए हैं। अधिकतर योजनाएं सिर्फ डीपीआर और फाइलों तक सीमित हैं। विकास कार्यों की रफ्तार धीमी है और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। काम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ वादे हो रहे हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश में 2 दशकों से भाजपा की सरकार चल रही है, सर्वविदित है कि ये घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार है। लगातार जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो किस तरीके से 50% कमीशन और भ्रष्टाचार की सरकार रही है, सिंहस्थ घोटाला तक आया था, ये जग जाहिर है। और एक बार फिर जिस तरीके से वहां पर जमीनों का बंदरबाट की कहानी सामने आई थी, उसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किया, नेताओं ने किया, वहां की जनता ने किया, साधु संतों ने किया। तो ये बताता है कि मोहन यादव जी जितना भी कोशिश कर रहे हैं इन मामलों को दबाने की, ये बातें उठती जा रही हैं। उज्जैन के लोगों को सिंहस्थ से उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि शहर की बुनियादी सुविधाएं सुधरें और रोजगार के अवसर बढ़ें। आखिरी वक्त में हड़बड़ी में काम होगा, इसलिए अभी से तेजी रहे। डॉक्टर मोहन यादव भी यही कह रहे हैं। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री मोहन यादव की टीम पर हैं। सिंहस्थ 2028 का सपना बड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर गंभीर भी हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष के सवालों ने इस विषय पर चिंतन भी पैदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सिंहस्थ 2028 को लेकर बैठकें ले रहे हैं, ग्राउंड पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि तैयारियां कहां तक पहुंची, क्योंकि लगभग 3 साल का समय रह गया जब इस धार्मिक आयोजन को किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। और कहना गलत नहीं होगा कि महाकुंभ की तरह भी एक बड़ा आयोजन धार्मिकता के तौर पर यह होगा और मध्य प्रदेश की धरा में जब करोड़ों लोग आएंगे जैसे कि संभावना बनी हुई है, उसके लिए क्या हमारी तैयारियां पूरी हो पाएंगी 2028 तक? और अभी जो कार्य की गति चल रही है, क्या वो संतुष्टिप्रद है या फिर इसमें और ज्यादा तेजी लाने की आवश्यकता है? तमाम ऐसे विषय हैं जो कि चर्चा का विषय है और उन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये, जैसा कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में अनियमितता नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? तो इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सिंहस्थ 2028 कितने तैयार, आज इस विषय पर हमारी डिबेट केंद्रित है और इसके लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी है। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और धर्मगुरु महाराज डॉक्टर अवधेश पुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद पहुंच रहे हैं और आयोजन बहुत ही सफल हो इसके लिए पूरी कोशिश भी सरकार की है। लेकिन अभी तक जो आपने इन तैयारियों को देखा है, क्या आपका विश्लेषण है? क्या वाकई हम सही दिशा में, सही गति से हम तैयारियों को अंजाम दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी 2025 चल रही है जी। 2026, 27 और कुछ समय रहता है 2028 का। इतना लंबा समय भी हमारे पास है जी। ऐसे देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना ये बहुत उचित मैं नहीं मानता जी। क्योंकि गत जितने सिंहस्थ हुए हैं, करीब 3-4 सिंहस्थ से मैं देख रहा हूँ। पिछली वर्ष जो 2016 का सिंहस्थ था जी जी। उसमें तो मैं स्वयं सिंहस्थ समन्वय समिति का अध्यक्ष भी था। सारे कार्यों को मैंने बहुत ही गहराई से देखा था और करीब 2-2.5 वर्ष पहले हमने मांगे की थी जी। अभियान चलाए थे कि सरकार जल्दी से काम करे, जल्दी से काम करे, ये भी करना है वो भी करना है जी। तब कहीं जाकर के काम शुरू हुए थे। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं अभी 2025 में ही माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी गंभीरता का परिचय प्रदान करते हुए सभी कार्यों को प्रारंभ किया है जो उनकी प्रायोरिटी पर हैं। और मुझे लग रहा है कि वो जितनी गंभीरता के साथ उसकी समीक्षाएं कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को इस बार कोई मीन मेख निकालने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। डॉक्टर मोहन यादव जी, ये उनकी नगरी है, वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं और वो पहले भी ये चाहते थे कि सिंहस्थ अच्छे से अच्छा हो। जी। जब विधायक थे तब भी चाहते थे। इससे पहले विकास प्राधिकरण के, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, तब भी उनके अंदर कोई न कोई तमन्ना थी कि हम अच्छे से अच्छा कुछ कर पाए। तो इस बार उनके आत्मगत पावर है, सत्ता है, तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे और हम जितना अच्छा सोचते हैं शायद उससे भी कहीं अच्छा सिंहस्थ इस बार हो सकता है। उन्होंने जैसा कहा कि ये तो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला है ये, तो वो बिल्कुल ठीक बातें हैं, हम सब ऐसा ही मानते हैं। और मुझे तो लगता है कि अभी काम ठीक दिशा में चल रहे हैं, उनको गंभीरता से करने देना चाहिए। बीच में बहुत अधिक मीन निकाल करके और आलोचना करके उन कार्यों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आलोचनाएं तो किसी की भी की जा सकती हैं। भाई कांग्रेस आलोचना करे, ठीक है, कांग्रेस का धर्म है, वो आलोचना करे और कुछ कमियां भी हो सकती हैं जी। इसमें भी हम कोई ऐसा नहीं कहे कमियां नहीं हो सकती, तो कमियों की ओर ध्यान आकर्षण कराना भी अपने आप में एक ठीक बात हो सकती है। लेकिन फिर भी अच्छे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए और जो ऐसा लगता हो कि इन कार्यों को और भी प्रारंभ करना, उनके लिए सुझाव देने चाहिए। ऐसी नीति के साथ सिंहस्थ को सफल बनाने के लिए हम सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। संतोष सिंह परिहार जी, क्या ये माना जाए कि वाकई हम इस पूरे विषय को लेकर जल्दबाजी में अपनी बात कह रहे हैं? किस तरह का हम कह सकते हैं अनुमान कांग्रेस का है? क्या तैयारियों को लेकर किसी तरह का संशय है या फिर अनियमितताओं को लेकर आपकी शंका है? जी। जो जितने भी सिंहस्थ हुए सब में घोटाले हुए। जब पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो हमारे विपक्ष की भूमिका है कि हम बताएं इसके अंदर इनकी क्या कमियां हैं जी। तो इस कमियों को सुधार करेंगे तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन केवल 50% जो कमीशन की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के समय कितने घोटाले हुए, 40 रुपए का घड़ा जो 500 रुपए का। तो हम तो चाहते हैं कि अच्छा हो। महाकाल घोटाला हुआ, जब भगवान हर जगह जब घोटाले हो रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हमारी विपक्ष की भूमिका इसलिए हम बताते हैं कि भैया आप नहीं करो। अभी पूर्व में भी कई जगह आया कि जो जमीनों के अभी से जो है रेट लगने चालू हो गए हैं, अभी कब्जे करना शुरू हो गए हैं, तो कई जगह अखाड़ों से वो आ रहा है कि बोले हमारी जमीन तो करेंगे। तो बात उसकी नहीं है, बात विपक्ष की जो हमारी भूमिका है और उसके अंदर हमारी जिम्मेदारी है। अभी आप देखिए पूरे उज्जैन से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। 50% कमीशन की सरकार थी पहले, फिर 80% कमीशन की सरकार हो गई। टोल के अंदर महिलाओं को मारा जा रहा है, कई जगह जो है लूट हो रही है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो विपक्ष की हमारी भूमिका है तो करेंगे इसके अंदर। हमें तो जो जनता के सामने पूरे जनता सजग रहे, सब काम अच्छे से निपटे ये तो हम चाहते हैं। लेकिन ये केवल बातें करने थोड़ी हो जाएगा। घोटाले की सरकार, 50% से ज्यादा कमीशन ले रहे हैं, वो झूठे नकली लोग हैं, नकली बातें करते हैं, केवल कर क्या रहे, केवल इवेंट करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ तो परोस रहे मध्य प्रदेश जनता कर क्या रही है बात। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। जब से पंची वाले मुख्यमंत्री आए हैं तब से मध्य प्रदेश की दशा बदल चुकी है और आपको दिख रहा है पूरा।
ठीक है, डॉक्टर वाणी आलूवाले जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वाणी आलूवाले जी, लगातार कांग्रेस की चिंता यह है कि पहले भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, तो इस बार कैसे ये माना जाए, कैसे विश्वास किया जाए कि सफल आयोजन होगा और इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, अनियमितताएं नहीं होंगी? जी, नमस्कार और मैम। मेरे साथीगण और आपके चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार करती हूँ। जी, देखिए, पहली बार नहीं है कांग्रेस इस प्रकार के बयान देती है, और कांग्रेस प्रवक्ता के ये बयान बहुत साधारण और बहुत ये रूटीन वर्क हो गया है इनका, इन शब्दों की का उपयोग करना, क्योंकि यहाँ पर हम एक सनातन के जी। बड़े आयोजन की चर्चा कर रहे हैं। और आपने कुंभ में भी देखा था, हर संभव प्रयास किया, कुंभ जैसे विशाल आयोजन को इन्होंने ध्रुवित किया, उसके बारे में भ्रम फैलाया और वहां पर बहुत अनुचित टिप्पणियां की। जी। परंतु देश और विदेश से जितने हमारे आऊंगा सनातनी संतोष जी, भाई फिर आपका वहां रुख करूंगा। गए, उन्होंने वहां के सारे व्यवस्था के ऊपर उत्तम व्यवस्था ऐसे टिप्पणी दी है, और फीडबैक क्या था और वहां की अर्थव्यवस्था को क्या पहल मिली, वो सब हम जानते हैं। जी। रही बात हमारे मध्य प्रदेश के सिंहस्थ की, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी इसके पूरे आयोजन को लेकर बहुत सतर्क हैं। उन्होंने अभी से तैयारी के तौर पर जो अपनी बैठकें करनी है और जो अधिकारीगण के साथ जो प्लानिंग करनी है, उसको आगे बढ़ाते हुए वहां पर किस तरीके से सड़कें बननी है, वहां पर रिंग रोड का विस्तार कैसे होना है, वहां पर रहने की व्यवस्था, हम ऑलरेडी कई ऐसे मीटिंग्स में वहां पर मेडिकल व्यवस्था, आयुर्वेद चिकित्सा, जो दूसरी आपातकाल चिकित्सा की व्यवस्था है, जो व्यवसायीकरण होगा होटल्स के लिए, जो धर्मशालाओं के लिए, जो इन्होंने प्लानिंग करनी, सिर्फ ये 1 या 2 मीटिंग्स की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी निरंतर क्रमबद्ध तरीके से इनमें आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे महाराज जी ने कहा कि वो इसको लेकर बहुत सीरियस हैं, वो इसको लेकर बहुत सचेत हैं, और अभी हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से वो बिल्कुल आगे चलने में उस गति, मतलब इस कार्य को इतनी गति प्रदान करेंगे उनके प्लानिंग के जरिए कि हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य की पूर्ति भी होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था भी होगी। और हम स्वीकारते हैं कि विपक्ष है, तो विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, परंतु विपक्ष की जिम्मेदारी ये भी है कि वो तथ्यों पे बात करे, तथ्यों के आधार पर अपनी चर्चा रखे, और जनता के अंदर हम झूठ के आधार पर वो सनसनी फैलाने की जो कोशिश होती है सुर्खियों में रहने के लिए, इससे थोड़ा सा बात आए। बिल्कुल, तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है तैयारियों को लेकर, लेकिन महाराज जी अभी हम फिलहाल अधोसंरचना विकास की ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि जो आने जाने वाले हमारे श्रद्धालु होंगे उन्हें किसी भी तरह से परेशानी मध्य प्रदेश में जब वो प्रवेश करते हैं तो नहीं होना चाहिए। इसके इतर धार्मिक स्तर पर आप और किन विशेष बातों पर बल देना चाहेंगे कि इन बिंदुओं को हमें बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक अभी से अपनाने की आवश्यकता है, ताकि इतने विश्व स्तर का जो आयोजन होगा वहां पर किसी भी तरह की कमी हमारे प्रदेश में ना रहने पाए? बिल्कुल ठीक बात है जी। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है जी, ध्यान आकर्षण का, वो है मां क्षिप्रा। जी। क्षिप्रा जितनी पवित्र होंगी, जी, क्षिप्रा का जल जितना पवित्र होगा, और जितना बढ़िया वहां के जो घाट हैं वो जितने अच्छे होंगे, उतने अधिक से अधिक लोग वहां स्नान करने आते हैं। क्योंकि सिंहस्थ के केंद्र में अगर कोई चीज है तो वो है जल, स्नान के लिए लोग यहाँ आते हैं। सिंहस्थ की कोई आत्मा है तो वो स्नान है। सनातन की आत्मा तीर्थ इसलिए है क्योंकि तीर्थों में जल होता है, बिना जल के तो तीर्थ हो ही नहीं सकता। तो मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा जो ध्यानाकर्षण का एक बिंदु हो सकता है वो क्षिप्रा जी हैं। क्षिप्रा जी की ओर पहले से भी मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, और आज भी उसके लिए बहुत अच्छी योजना उन्होंने बनाई है। अब उस योजना का इम्प्लीमेंटेड उनका जो टाइम पीरियड है उसमें हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं स्वयं देखने के लिए गया था, कल परसों वहाँ काम चल रहा था, जेसीबी लगातार वहाँ लगी हुई है,
काम चल रहा है। क्षिप्रा के उत्थान के लिए जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा बजट उन्होंने उसके लिए निर्धारित किया है, अच्छी योजना बना करके इम्प्लीमेंट उसको कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उधर ध्यान दे रहे हैं और यही सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद आते हैं वहां जो पुल बनने हैं, क्योंकि पुल बनने में भी समय लगेगा क्षिप्रा जी। तो उनके लिए भी अभी आज की जो मीटिंग हुई है उधर सारे बिंदुओं पर उन्होंने वो जो टीम है उसका ध्यान आकर्षित किया है जी। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। अभी से अगर पूरी टीम तनमन से जुट जाती है, धन की कमी वो रहने नहीं देंगे, न हमारी प्रदेश सरकार धन की कमी रहने देगी और न केंद्र सरकार धन की कमी रहने देगी। ये तो हमको पूरा विश्वास है, संत समाज को भी विश्वास है, आम जनता को भी विश्वास है, उज्जैन वालों को भी विश्वास है। और उज्जैन तो एक ऐसी नगरी है जिसका विकास ही सिर्फ सिंहस्थ के नाम पर हुआ है। अगर सिंहस्थ उज्जैन में नहीं होता तो आज हम उज्जैन का जो स्वरूप देख पा रहे हैं ये नहीं होता। अगर महाकाल उज्जैन में नहीं होते तो उज्जैन का ये स्वरूप नहीं होता। तो आसपास का हमारा, जैसा भी हमारी बहन पहले कह रही थी कि रिंग रोड है, ये है, वो है, सही बात है। इन सभी बातों की ओर ध्यान देना है और सरकार ध्यान दे भी रही है। बस ये कि सरकार को काम करने दिया जाए, उसको बार बार डिस्टर्ब न किया जाए, इतनी सी बात है। जी। आसपास के जो नगर हैं, जैसे अब मंदसौर यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन फिर भी लोग मंदसौर जाते हैं पशुपतिनाथ का दर्शन करने। तो वहां से उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू की है। अगर बगलामुखी लोग जाते हैं शाजापुर में तो वहाँ वो अपना फोकस है उस स्थान पर भी। तो आसपास के जितने भी हमारे और भी धार्मिक स्थल हैं वहां तक पूरा ध्यान दे रही है प्रदेश सरकार, और देना भी चाहिए। तो मुझे लगता है सब अच्छी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ अभी सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। सरकार बढ़िया से काम कर रही है, उसको करने दिया जाए। संतोष सिंह परिहार जी, लगातार विपक्ष सरकार को आईना भी दिखाता है, आलोचना भी करता है, लेकिन आलोचना से इतर क्या अब विपक्ष को नहीं लगता कि इतना बड़ा जो आयोजन प्रदेश में हो रहा है पूरा प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला ये विषय है, तो कुछ सुझाव यदि हो वो भी सरकार को दिए जाए? करेगी तो निश्चित तौर पे सरकार की बात करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार करेगी तो भ्रष्टाचार उजागर होगा। उनका जो अनुभव है सब ऋषियों की प्रतिमा जैसे खंडित हो गई। महाकाल लोक में क्या हुआ है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, आप लोगों ने मीडिया में दिखाया। पूर्व में कुंभ हुआ था यहाँ पे, उसको कैसे भ्रष्टाचार की देखिए फंड अलॉट करना और उसको सही जगह खर्च करना, ये दोनों में अंतर है ना। तो अंतर है और विपक्ष की हमारी भूमिका है जो हम बता रहे हैं। भाई पूर्व का अनुभव तो ठीक नहीं रहा ना इनसे जी। आप करोड़ों रुपए जो है उस आयोजन में खर्च करें और पूरा 50% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, हम उसकी बात नहीं करें। तो इवेंट करके वो जो है लोगों को सही सुविधा मिले, संत व्यक्तियों को सही सुविधा मिले, पीने का सही पानी मिले, सही वो हो, तो उसके अंदर होना चाहिए। तो हम तो यही बात कर रहे हैं ना। लेकिन सरकार तो केवल इवेंट में लगी है, उसकी ब्रांडिंग में लगी है, कर दिखा के घर से लेके घी पीने की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी भ्रष्टाचार। आऊंगा महाराज जी, फिर मैं आपका रुख करूंगा जी। तो ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। उज्जैन में महाकाल की नगरी में जी टोल टैक्स में महिलाओं को मारा गया, पूरे क्या हुआ उसके अंदर? महिला मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बलात्कार घटनाएं हो रही है, पूरे हम विपक्ष का होकर बैठ जाए क्या? केवल ये व्हाट्सएप। लेकिन काम भी फिलहाल हो रहा है, लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे। संतोष जी, बजट बड़े स्तर पर अलॉट किया गया है, तो भी क्यों संशय फिर तैयारियों में आपको? जी देखिए आप घूम ले और घूमने के बाद अगर उसका रिजल्ट आगे नहीं निकलेगा तो अगर हम अभी चेता रहे तो गलत कर रहे हैं क्या? हम तो मध्य प्रदेश में सरकार को चेता रहे हैं कि भैया भ्रष्टाचार में इतने मत डूब जाओ कि जनता काम नहीं हो। लोगों अपनी ब्रांडिंग नहीं करके वहाँ पे जो है लोगों का काम करिए। आप संत ऋषियों का जितने काम करिए, उनको जमीन अलॉट करिए, सही डेवलप करके दीजिए। अभी तो लूट मची हुई है वहाँ पे, अभी तो कब्जे की बात हो रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वाणी आलूवालिया जी जवाब दीजिए जी। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, विपक्ष को कह रहा है कि हम पहले से आगाह कर रहे हैं, तो सरकार किस तरह से इस आलोचना को देती है? क्या वाकई सचेत करने के लिए विपक्ष के आरोप हैं, आप मानती हैं? जी से इनके भी कान खोलना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य पूरे देश का उत्तर प्रदेश भी है, और ये दोनों जीवंत उदाहरण है कि जहां इनकी या इनकी सहयोगी सरकारें हुआ करती थी, ये दोनों बेमारू राज्य थे। जैसे उत्तर प्रदेश की काया पलट हुई है, कायाकल्प हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, उसी प्रकार का काया परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है। और जो आप और हम दिन भर दिन देखते जा रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। रही बात प्रशासन की और शासनिक
जो भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसमें उसके ऊपर उचित कार्रवाई होती है, जहां अनियमितताएं होती हैं वहां ठोस कदम उठाए जाते हैं। ये हर एक प्रशासनिक अमले के ऊपर एक निगरानी का मामला है जो रखी जा रही है। और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित है, प्रतिबद्ध है कि हमें विकास के पथ पर चलना है। मोदी 3.0 के जो भी कार्यकाल में परिवर्तन आने हैं और उसमें जो बड़े आयोजन होने हैं, जैसे कि ये उज्जैन के आयोजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए हम क्रमबद्ध तरीके से हर वो विकास कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा रहे हैं जिसकी आवश्यकता इस सिंहस्थ में पड़ेगी। जी महाराज जी, आपकी बात रखें। जी हाँ, मैं ये कह रहा था जी कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे उनको सारी आपत्ति थी ब्रांडिंग से जी, कि गवर्नमेंट अपनी ब्रांडिंग करती है, उनको ऐसा लगता है जी। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि अभी भाजपा की सरकार लंबे समय से है, लेकिन इससे पहले लंबे समय तक किसकी सरकार रही थी? ये सब जानते हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी जी। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही। ये वही महाकाल है जो कांग्रेस की सरकार में भी थे। ये वही क्षिप्रा है जो कांग्रेस की सरकार में थी। ये वही उज्जैन है जो कांग्रेस की सरकार में थी जी। लेकिन इस उज्जैन का कायाकल्प कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था। क्षिप्रा का कायाकल्प उज्जैन की सरकार में नहीं हुआ था। महाकाल का कायाकल्प उज्जैन की यानी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था। ये सब जानते हुए भी आज अगर ब्रांडिंग भाजपा करती है तो ब्रांडिंग का एक परिणाम है कि जिस महाकाल में कांग्रेस की सरकार के समय पर 100 लोग नहीं आते थे, दिन भर में 50 लोग नहीं आते थे, आज उस महाकाल में प्रतिदिन 2 लाख से 3 लाख लोग आते हैं। और जब आयोजन, बड़े आयोजन होते हैं, कोई हमारे अच्छे अवसर होते हैं, तो ऐसे समय पर 5 लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं महाकाल का दर्शन करने। ये उस ब्रांडिंग का ही परिणाम है। जवाब दीजिए संतोष सिंह जी। ब्रांडिंग की वजह से ही मध्य प्रदेश में श्रद्धालु आते हैं, पता चलता है कि क्या हो रहा है। जवाब दीजिए संतोष जी। जी ये मध्य प्रदेश से महाकाल लोग का सपना माननीय कमलनाथ जी ने देखा, उन्होंने बजट दिया उसका, और बजट देने के बाद पूरा काम हुआ। और काम होने के बाद अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, सब प्रतिमा जो है खंडित हो जाती है, हवा में गिर जाती है, तो हम नहीं बताएं क्या? ये इनके शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो इतना भ्रष्टाचार कुंभ में हुआ कि जो 200 गुना रेट बढ़ गए, उसके रेट बढ़ा के जो है पूरी तरीके से तो घोटाला करा, तो हमारी तो जिम्मेदारी है बताना। ठीक है जी। मध्य प्रदेश के अंदर राम में कमलनाथ जी ने पैसा दिया, उसके अंदर दिया, तो ये बात उसके लिए ब्रांडिंग, भाई ब्रांडिंग जनता की गाड़ी कमाई की, उसकी आप ब्रांडिंग कर रहा हो और भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो कहाँ का न्याय? बात तो न्याय वाली हो रही ना जी। डॉक्टर वाणी जी आपकी बात रखें जी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। वाणी जी आपकी बात रखें जी। 2025 के शुरुआत में ही माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि मध्य प्रदेश के लिए रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें रोजगार, हमें व्यवसाय, हमारे आर्थिक उन्नति में योगदान देने का एक पथ बनेगा। और उसी कर्तव्य का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस भव्य आयोजन का जो विस्तार करने के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी व्यवस्थाओं का विशेष विस्तार करने के लिए प्लान्स करके आदेश दे रहे हैं, वो इसी संदर्भ में है। इससे उनकी मंशा, उनकी जो दिशा है वो बहुत स्पष्ट होती है। और ये बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी हमारे धार्मिक स्थलों को, स्थानों को इतना महत्व नहीं दिया गया था। अब हम पर्यटक जो देख रहे हैं, चाहे वो उज्जैन में हो, चाहे वो अन्य चित्रकूट में हो, अन्य जितने भी हमारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं मध्य प्रदेश के, को बढ़ावा मिल रहा है। खास तौर पर उज्जैन और इंदौर में जो फुटफॉल हो रहा है वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और इसके साथ में आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर सुविधाओं में भी बहुत विस्तार हुआ है। बिल्कुल महाराज जी, 2028 के सिंहस्थ का धार्मिक महत्व क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा, सिंहस्थ का धार्मिक महत्व है जी कि यहाँ वह पवित्र क्षिप्रा जी बहती हैं जिसमें समुद्र मंथन के समय जो अमृत की बूंदें गिरी थी जी, वो इस पवित्र क्षिप्रा में गिरी थी। तो जब जब ज्योतिष के आधार पर वही समय आता है, मुहूर्त के आधार पर, तो उस समय सिंहस्थ लगता है। और उन घड़ियों में ऐसा माना जाता है धार्मिक
भावना के अनुसार जी। कि वही अमृत की बूंदें फिर इसी जल में, इसी क्षिप्रा के जल में घुलती हैं और उसमें स्नान करके हम सब अपने आप को अमर बनाते हैं, अमृतमय बनाते हैं। या तो कहिए कि उस अमृतमय जल में स्नान करके हम अपने आप को धन्य बनाते हैं और इसीलिए अपनी हम धन्यता प्राप्त करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ एक डुबकी लगाना चाहते हैं। तो मूल महत्व है सिंहस्थ में एक डुबक लगाने का, स्नान करने का क्षिप्रा जी में। जी महाराज। और उसी के लिए इतनी बड़ी सब जो ब्रांडिंग की बात हो रही है, इतनी बड़े खर्चे की बात हो रही है, सब उसी के लिए किया जाता है। तो सब लोग आए, अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और स्नान करें पवित्र मां क्षिप्रा में और अपने आप को धन्यता प्राप्त करें। बिल्कुल महाराज जी। और कहीं ना कहीं जी महाराज जी, और इसके लिए सरकार भी लगातार तैयारियां कर रही है। हालांकि विपक्ष भी अपने सुझाव लगातार आलोचना के माध्यम से ही सही लेकिन सरकार को दे रहा है। और हम सभी को प्रतीक्षा होगी कि जब उज्जैन में सिंहस्थ आयोजित होगा तो बिल्कुल पूरी तरह से धार्मिक, सुसज्जित और एक सफल आयोजन ये बने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।